हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी रीजनिंग करवा रहा हूँ। रीजनिंग में हम पजल्स कर रहे हैं। पजल्स मतलब रीजनिंग का पूरा सेट करते हैं, तो सेट में कभी एक सेट या दो सेट में आपको करवाता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि भाई इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको समझना और उनके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, उनके बीच में कितना अंतर है, कौन किसकी बात कर रहा है, किसके लिए कौन सा सेंटेंस बोला जा रहा है, किसके लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी होती है, उसी के बेसिस पर आपके क्वेश्चन होते हैं। अदरवाइज या फिर उनको आप नहीं समझोगे तो वो छोटे 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 पॉइंट्स जो होते हैं वो आपके पूरे पूरे सेट को ही गलत करवा देते हैं, राइट। तो वो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। ये रीजनिंग के पजल्स आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, बैंकिंग का कोई सा भी एग्जाम हो, या बात करूँ कैट का एग्जाम हो, कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। उसके अलावा रेलवे की बात करूँ, रेलवे के अलावा आप यूपीएससी का सी सेट पेपर देख लो। सी सेट पेपर जो होता है, सीडीएस का पेपर होता है। इसके अलावा एसआई, पुलिस कांस्टेबल, भाई कौन सा मैं बताऊं एग्जाम जहां पर रीजनिंग नहीं पूछी जाती, पजल्स नहीं पूछे जाते, राइट। तो सारे एग्जाम्स के लिए आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करें, अब डेफिनेटली रेफर करें और फायदा उठाएं। देखो चलते हैं, मैं आपको एक डिफरेंट टाइप के अप्रोच पर बेस्ड ये क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन बेस्ड एक्चुअली आपको रेक्टेंगल पर बेस्ड, रेक्टेंगल मतलब कि हिंदी इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन लगा देता हूँ। आप अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार हिंदी रीड करें या इंग्लिश रीड करें। मैं आपको इंग्लिश में करवा देता हूँ ताकि इंग्लिश वालों को भी समझ में आए। हिंदी की चीज़ें वैसे भी दी होती हैं तो आपको समझ सकते हैं, राइट। देखो चलते हैं और क्वेश्चन को रीड करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मैं आप ही के लिए मेहनत करता हूँ, इसलिए आप सपोर्ट करो, राइट। देखो, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 10% ए से जे तक, ए टू जे लिखा है मतलब ए बी सी डी ई एफ जे, 10% आर सिटिंग अराउंड रेक्टेंगुलर टेबल, रेक्टेंगल यानी आयताकार टेबल है, सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड टुवर्ड्स द सेंटर। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सभी सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, अंदर की ओर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर कभी भी नहीं होता जिस एक ऑर्डर में आपको क्वेश्चन दिए होता है, ये हमेशा समझना आपको। One person sitting at each corner, two person are sitting on each shorter side, ध्यान रहे, and one person sitting on each longer side। समझ आया। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि भाई मैं आपको एक रेक्टेंगल बना दूं, ये रेक्टेंगल बन गया, एक और रेक्टेंगल बना देता हूं, ये लो दूसरा रेक्टेंगल बन गया। अब क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि सभी के सभी देखो अंदर की ओर फेस कर रहे हैं, यहाँ तक भी सही है। चार बंदे कॉर्नर पर बैठे हैं, ये कॉर्नर पर आपने बैठा दिया। चार बंदे कॉर्नर पर बैठे हैं, ये चार कॉर्नर पर बैठा दिया। सभी की सभी ध्यान रहे यहाँ अंदर की ओर फेस कर रहे हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जनरली लगेगा कि बड़ी साइड पर दो बंदे बैठते हैं, पर गलती मत करना, छोटी साइड पर बोला है। देखो, टू पर्सन आर सिटिंग ऑन ईच शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड ये वाली है, तो यहाँ पर मैं दो लोगों को बैठा देता हूँ। देखो चार कॉर्नर पर हो गए और दो दो यहाँ हो गए, 8 हो गए, और एक एक बड़ी वाली साइड पर बैठ गए, ठीक है। सेम चीज़ें यहाँ पर भी बना देते हैं, ये हो गए 10 लोग हो गए। देखो दो दो चार और दो छः और चार कॉर्नर के 10 हो गए। आगे देखते हैं। नोट द पर्सन नेम विथ कंजिक्यूटिव अल्फाबेट डू नॉट सिट टूगेदर। कहने का मतलब कि जैसे ए और बी दो एक साथ अल्फाबेटिक हैं, तो ए और बी एक साथ नहीं बैठेंगे कहीं भी। अब यहाँ एक साथ का मतलब ये कहीं भी आप हो सकते हैं, एक कॉर्नर एक किसी साइडर अथवा लंगर साइड पर, राइट, अथवा दोनों के दोनों साइडर पर भी हो सकते हैं, पर वो साथ नहीं बैठेंगे, ये बोला है। आगे देखो, वन पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एच, ठीक है, एक पर्सन इनके बीच में और उतना मैं आपको बताया हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वन पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एच मतलब उनके बीच में एक बंदा बैठा, ठीक है। जे सिट ऑन द लॉन्गर साइड, अब जे लॉन्गर साइड में बैठा है तो भाई मैं जे को यहाँ देखो लॉन्गर साइड में बैठा दिया, कोई दिक्कत है। और जे और एच के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो अगर मैं जे के राइट में लेता हूँ तो एक पर्सन ये हो गया, तो एच को मैं यहाँ बैठा दूंगा। और अगर जे के मैं लेफ्ट मान लो यहाँ पर बैठाया, तो जे के लेफ्ट में एक पर्सन ये हो गया, तो एच को मैं यहाँ बैठा दूंगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? दो केस बन गया। आगे देखते हैं। टू पर्सन सिट बिटवीन एच एंड बी,
एच और बी के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, तो भाई एच और बी के बीच में मैं 2 पर्सन बैठा देता हूँ। देखो एच यहाँ है तो 1 2, तो मैं इसको यहाँ भी बैठा सकता हूँ एच एंड बी के बीच में। तो देखो टू पर्सन है, 1 2, तो 2 पर्सन एच एंड बी के। और अगर एच के इधर में जाता हूँ, एच के लेफ्ट में जाता हूँ तो 1 2, तो बी को यहाँ बैठाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक ही रेक्टेंगल में मैं 2 केस बना लेता हूँ, एक अंदर का केस एक बाहर का केस। तो मैं अंदर का ये जे दे देता हूँ और ये एच दे देता हूँ, ठीक है। अब एच के देखो, एच के मैं राइट में गया तो 1 2 पर्सन उनके बीच में, 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड बी, तो मैं राइट में बैठा दिया। अब एच के लेफ्ट में तो 1 2, तो मैं बी को यहाँ बैठाऊंगा। सेम चीज़ है यहाँ पर भी, मैं एक अंदर एक बाहर का केस लेता हूँ। तो जे और एच ये पहले से थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एच के राइट में देखो 1 2, तो मैं बी को यहाँ बैठाऊंगा, और एच के लेफ्ट में तो 1 2, तो मैं बी को यहाँ बैठाऊंगा। बोलो भाई कोई दिक्कत है? देखो कम जगह में आपको ज़्यादा चीज़ों को यूटिलाइज करना आना चाहिए, बिकॉज जब आपको क्वेश्चन दोगे, क्वेश्चन पेपर एक्चुअल एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ आपको 1 2 पेज की आंसर सीट मिलती है। आंसर सीट नहीं, एक्चुअली मतलब ब्लैंक पेज मिलता है जहाँ पर आपको सॉल्व करना होता है। अगर आप 4 4 बनाओगे वहीं पर, तो आप ज़बरदस्ती दिमाग में एक बर्डन क्रिएट करोगे। वो लगता है यार 4 केस बन गए, भाई यहाँ पर आपको 2 2 केस बन रहे हैं, मतलब 2 में ही 4 बना रहे हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं सहूलियत लगेगा कि 2 ही केस में मैं 4 को बना दिया। इसलिए कम चीज़ों में ज़्यादा यूटिलाइज करना सीखो, ठीक है। इतना हो गया, यहाँ आगे बढ़ते हैं। जी सिट इमिडिएटली लेफ्ट ऑफ बी, जी सिट इमिडिएटली लेफ्ट ऑफ बी। तो जी जो है बी के इमीडिएट लेफ्ट में, अब सभी अंदर की ओर फेस कर रहे हैं तो भाई बी का लेफ्ट ये होगा, तो जी को यहाँ बैठाओगे। अगर बी अंदर की ओर फेस कर रहा है तो बी का ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, तो जी को यहाँ बैठाओगे, ठीक है। अब इसमें देखो जी जो है बी के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो बी का भाई अंदर की ओर फेस कर रहा है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट ये होगा, तो ये तो जे है, तो ये बाहर वाला केस देखो आउट हो गया, मतलब इसका बाहर वाला केस चला गया, कैंसिल हो गया। तो ये मैं बाहर वाले के लिए क्रॉस लगा दिया, समझ आया, एक केस हट गया अपने आप ही। अब एक अंदर वाला केस है, तो जी जो है बी के इमीडिएट लेफ्ट में, तो भाई बी का इमीडिएट लेफ्ट ये वाला होगा, समझ आया क्या? बिकॉज बी अंदर की ओर, सभी अंदर की ओर देख रहे हैं तो इसका लेफ्ट ये होगा। ध्यान रहे उस पर्टिकुलर बंदे, उस पर्टिकुलर पर्सन के रिस्पेक्ट में आप उसका लेफ्ट या राइट काउंट करोगे, अपने रिस्पेक्ट में नहीं। आप अपना लेफ्ट देखोगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अपना देखोगे तो भाई बी का लेफ्ट फिर ये होगा, बट नहीं, जब बी ऊपर की ओर देख रहा होता हमारे डायरेक्शन से, तब जब अगर बी ऐसा देख रहा होता तब तो बी का ये लेफ्ट होता, ये राइट होता, बट बी ऐसे देख रहा है ना, आप समझ पा रहे हो? चलो इतनी बात समझ आई। मतलब ये बेसिक चीज़ें, बेसिक चीज़ों में आप गलती नहीं कर सकते, अदरवाइज फिर आप करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट होने के लिए कोई इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, ठीक है। जी डज नॉट सिट अपोजिट टू एच, जी एच के अपोजिट में नहीं बैठेगा, तो जी एच के यहाँ नहीं बैठेगा। ये देखो यहाँ देखो जी और एच अंदर वाले में अपोजिट में बैठ गए, तो भाई ये अपोजिट हो गया, इसका मतलब ये गलत हो गया, अंदर वाला केस। मतलब एक इस वाले का अंदर का केस बचा है और इस वाले का एक बाहर का केस बचा है, 4 में से 2 केस चले गए, ठीक है, समझ आया। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड बी, एच और जी, आई एम सॉरी, एच एंड जी के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं, एज बिटवीन आई एंड एच, आई एंड एच के बीच में बैठे हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बोथ एच एंड आई, एच के भी लेफ्ट में जाओगे, एच के भी लेफ्ट में और आई के भी लेफ्ट में, एच एंड एफ, एच एंड आई नहीं कुछ, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जी, ठीक है, एज बिटवीन आई एंड एफ, ये एफ है, आई एंड एफ, आई एंड एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बोथ एच एंड आई। कहने का मतलब ये हुआ कि एच के भी लेफ्ट में काउंट करोगे तो एच एंड जी के बीच में जितने पर्सन होंगे, आई और एफ के बीच में उतने ही पर्सन होंगे जब आप आई के लेफ्ट में काउंट करोगे। या तो दोनों देखो सेम चीज़ होती है कि अगर आप लेफ्ट लेफ्ट दोनों का लेफ्ट काउंट कर रहे हो तो फिर दोनों का राइट ले लो तो सेम चीज़ हो जाएगी। जैसे मान लो कि मैं बात करूँ कि भाई एच का भी लेफ्ट आप लेना है, जैसे एच और जी के बीच में, तो एच एंड जी के बीच में मान लो इतने पर्सन बैठे हैं, तो आई और एफ के बीच में तो आई के भी लेफ्ट जाना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप राइट से, बिकॉज ये नंबर तो फिक्स है ना कि 8 या 10 बैठे हैं तो उतने ही रहेंगे, टोटल में तो चेंजेस नहीं आने वाला, तो आप दोनों कर सकते हो जो आपको सही लगे। अब सही कौन सा लगेगा भाई? जो जिसमें गिनती कम हो वो आपको सही लगना चाहिए। जैसे देखो फिलहाल मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कि ये अंदर वाला केस चला गया, इसका बाहर वाला केस चला गया, मैं इसको अंदर वाला बचा है इसको देखता हूँ। एच एंड जी के बीच में एच के लेफ्ट बोला है, देखो एच के लेफ्ट बोला है तो एच का लेफ्ट ये वाला होगा, तो 1 2 3 पर्सन यहाँ एच और जी के बीच में बैठे हैं, 3 पर्सन बैठे हैं, तो एच जी के बीच में 3 पर्सन है, तो भाई
आप आई और एफ के भी बीच में 3 ही पर्सन बैठाओगे। कंडीशन ये है कि दोनों के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट में काउंट करोगे एच एंड आई के। ऐसे ही सेम चीज़ है यहाँ पर भी, एच और जी के बीच में देखो, अब यहाँ एच और जी के बीच में आप लेफ्ट से काउंट करोगे, एच के लेफ्ट से काउंट करोगे तो भाई एच जी इनके बीच में कितना, एक बंदा है। एच के जब राइट में काउंट कर रहे हो, समझो 1 2 3 4 5 6 7, एच के लेफ्ट से जब काउंट करोगे तो एच और जी के बीच में कितने, 7 पर्सन हो रहे हैं। तो आई के लेफ्ट में और एफ, आई और एफ के बीच में जब आई के लेफ्ट में काउंट करोगे तब भी 7 बंदे होने चाहिए। पहला केस ये। मैं क्या कहता हूँ कि इसका उल्टा करो। उल्टा कैसे, कि जैसे एच के राइट में देख लो, एच और जी के बीच में राइट में कितने हैं, एच के राइट में, वो लेफ्ट बोला था, आप राइट देख लो। एच के राइट में क्यों, क्योंकि एच और जी के बीच में राइट जब आप जा रहे हो तो एक ही बंदा है तो कम है, तो कम काउंट करना, गिनना आपके लिए आसान काम है एज कम्पेयर टू ज़्यादा। तो एच और जी के बीच में राइट में जब आप एच के जाओगे तो एक पर्सन है। तो सेम चीज़ है आई और एफ के, जब आप आई के राइट में जाओगे, एच के लेफ्ट में आई के लेफ्ट में, तो दोनों को उल्टा कर दिया, एच के राइट में आई के राइट में, तो आई और एफ के बीच में एक बंदा काउंट कर लो। समझ आया? हम इसी को यूज़ करेंगे बिकॉज ये काम आसान है। मैं जैसे कि कैलेंडर जब आपको पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ कि भाई 5 दिन आपको आगे जाना है, इसका मतलब 2 दिन पीछे चले जाओ। जैसे आज संडे है, संडे से मुझे 5 दिन आगे जाना है तो फ्राइडे तक जाओ, गिनूंगा मैं 5 दिन आगे जाके, तो फ्राइडे 5 दिन गिनूंगा, उसके कंपेयर में मैं 2 दिन पीछे चला जाऊँ तो फ्राइडे, संडे से 2 दिन पीछे यानी फ्राइडे आ गया। इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। समझ आया? बात तो बराबर हो जाती है, क्योंकि उसमें भी 7 दिन होते हैं, 7 दिन से 8वां दिन नहीं होगा। इसमें भी नंबर ऑफ पर्सन जितने हैं, 8 हैं, 10 हैं, 15, वो तो फिक्स हैं, वो तो चेंज नहीं होने वाले हैं। ये चीज़ें हैं, राइट। आगे देखते हैं। F डज नॉट सिट एडजेसेंट टू H, F H के एडजेसेंट में नहीं बैठेगा। देखो अब एक एक करके बनाते हैं। F जो है H के एडजेसेंट में नहीं बैठेगा। A सिट थर्ड टू द राइट ऑफ I, ए जो है, यहाँ मैं बना देता हूँ, ए जो है आई के राइट में, थर्ड राइट में बैठेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में 2 बंदे बैठेंगे। समझ आ रहा है ना? जो मैं एक कम करवाता हूँ, ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आई, तो ए जो है आई के थर्ड राइट में, मतलब इन दोनों के बीच में 2 बंदे बैठे हैं, और राइट का मतलब मैं आई के राइट ये कर दिया। डी एंड ई सिट अपोजिट टू ईच अदर, ए इज नॉट एडजेसेंट टू एफ, ए जो है एफ के एडजेसेंट में नहीं होगा। समझ आए? ये ए और एफ को आप ऐसा कर दो कि एडजेसेंट नहीं होंगे। अब यहाँ से गिनती चालू करते हैं। देखो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो आपसे ये बोला है कि एच और जी के बीच में, एच के अगर राइट गिनते हो, पहले इस वाले केस को लेते हैं, एच और जी के बीच में 1 2 3 बंदे हैं, तो आई और एफ के बीच में भी 3 लोग होंगे, और वो 3 लोग आई के लेफ्ट में होने चाहिए। अब आई को कहाँ कहाँ बैठा सकते हो? देखो आई को कहाँ कहाँ बैठा सकते हो। आई यहाँ अगर बैठाओगे, यहाँ पर आई को कहीं मना किया ना कि, चलो आई को अगर यहाँ बैठाते हो तो 1 2 3, तो एफ को आप यहाँ बैठा दोगे, तो आई के लिए एक एलिजिबल पोजीशन ये हो गई। 1 2 3, तो आई एफ यहाँ बैठा दोगे, चलेगा। अगर आई को यहाँ बैठाते हो तो 1 2 3, तो एफ को यहाँ बैठा दोगे, मतलब आई के लिए ये भी एक एलिजिबल पोजीशन हुई। और आई के लिए कौन सी पोजीशन, इसको अगर आई को यहाँ बैठाते हो तो 1 2 3, तो एफ को यहाँ नहीं बैठा सकते बिकॉज ये जगह पहले से फुलफिल है। अगर आई को यहाँ बैठाते हो, मान लो यहाँ बैठाते हो, तो 1 2 3, तो एफ को यहाँ बैठा दोगे, तो आई यहाँ बैठेगा, तो 1 2 3, तो एफ को यहाँ बैठा दोगे, ठीक है। बट ध्यान रहे यहाँ पर कहीं बोला है कि एफ एंड एच एक साथ नहीं बैठेंगे। एफ डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एच। अगर आप आई को यहाँ बैठाते हो तो 1 2 3, एफ को यहाँ बैठाओगे, और यहाँ पर बोला है कि एफ डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एच, तो मतलब आई की ये पोजीशन गड़बड़ हो गई। समझ आए? आई यहाँ नहीं बैठ सकता। आई को अगर आप यहाँ बैठाओगे तो 1 2 3, तो फिर एफ को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तो यहाँ भी नहीं होगा। मतलब इनमें से यहाँ पर तो हमने चेक ही कर लिया कि 1 2 3 तो यहाँ नहीं बैठ सकते, तो मतलब आई की 2 पोजीशन बची, या तो यहाँ बैठा सकते हो या तो यहाँ बैठा सकते हो, ठीक है। समझ आया? अब आई को मैं क्या कर रहा हूँ, इस केस को ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, बाहर वाला जो केस है मैं उसको ये सेम अंदर वाला केस बना देता हूँ। देखो मैं इन चीज़ों को मिटा रहा हूँ, इस चीज़ को ये मिटा रहा हूँ, और जो अंदर वाला केस है मैं उसको एक बार फिर से बाहर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर ये बी है तो ये बी लिख दिया, यहाँ पर ये जी है, यहाँ पर जे है,
और यहाँ पर ये H है, ये H हो गया। मैं अंदर वाले केस में देखो ध्यान से देखना, एक बार I को यहाँ बैठा रहा हूँ, बाहर वाले में एक बार I को यहाँ बैठा रहा हूँ। कोई दिक्कत है क्या? बिकॉज दो ही कंडीशन थी। I को जब मैं अंदर बैठा रहा हूँ तो 1 2 3, तो ये हमारा F होगा। I को अगर मैं यहाँ बाहर वाले में बैठाऊंगा तो 1 2 3, तो हमारा F यहाँ हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस केस में भी हम ट्राई कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर I की कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है। अंदर वाला केस तो इसका ऑलरेडी जा चुका है, 1 2 3 4 पर्सन हमारे पास हैं। अब I का केस अगर मैं यहाँ देता हूँ, देखो अब यहाँ H और G, यहाँ पर हमने H का लेफ्ट गिना था, तो यहाँ पर सेम चीज़ है, H का लेफ्ट गिनोगे तो ये 7 पर्सन होंगे, तो इसका मतलब मैं H का राइट गिन लेता हूँ तो I का भी राइट गिन लूँगा। समझ आ रहा ना आपको? अगर मैं H का राइट गिनता हूँ तो H के राइट में और G के बीच में एक ही बंदा बैठा है, तो I और F के बीच में भी एक बंदा बैठेगा। अगर मैं I को यहाँ देता हूँ तो 1 2, तो F यहाँ हो जाएगा, तो I F H, देखो F और H एक साथ नहीं होंगे, ये हमें बोला है। F और H एक साथ नहीं होंगे तो मतलब I की ये पोजीशन नहीं हो सकती। I को अगर मैं यहाँ दिया तो I के राइट में, तो यहाँ तो F यहाँ बैठना पड़ेगा, तो ये भी नहीं हो सकती। फिर यहाँ अगर मैं दिया I को, तो I को यहाँ दिया तो 1 2, तो फिर यहाँ पर मुझे F को देना पड़ेगा। तो एक कंडीशन ये हो सकती है, एक जगह ये हो सकती है कि I यहाँ बैठ सकता है। अगर मैं I को यहाँ दिया तो एक बंदा, तो फिर यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा F को, तो एक ये भी जगह हो सकती है। ठीक है, I को अगर मैं यहाँ दिया तो 1 2, तो फिर ये नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पर F आएगा, तो F तो यहाँ पर ये बैठा है J, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ दिया तो एक ये F, अगर मैं I को यहाँ दूंगा तो एक जगह ये गैप देके F को यहाँ बैठाना पड़ेगा, और F और H एक साथ नहीं हो सकते। समझ आया? H यहाँ पर पहले से बैठा है तो ये नहीं हो सकता, मतलब I की दो कंडीशन इसमें भी हुई। समझ आया? अब मैं अंदर वाला केस मिटा के सेम चीज़ें बना लेता हूँ। देखो कैसे, जो अंदर ये G था, हमारा अंदर वाला केस गलत था, तो मैं इसको ये हटा रहा हूँ। जितनी चीज़ें अंदर है, जैसे ये H है तो मैं इसको अंदर बना लेता हूँ, ये J है तो J, ये वाला B और ये G। अब देखो एक I की कंडीशन ये है, तो मैं एक बार I को यहाँ रख रहा हूँ और एक बार I को मैं यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, I के राइट में ध्यान रहे, H के राइट में और G के बीच में एक बंदा है, तो I के राइट में, तो अगर मैं I को यहाँ दिया तो F को मुझे यहाँ देना पड़ेगा, I को यहाँ दिया तो F को मुझे यहाँ देना पड़ेगा। अब मेरे पास फिर से 4 केस बन गए। समझ आया? अब इन 4 केसों में मुझे चेक करना है कि कौन सा सही हो सकता है, कौन सा नहीं। मुझे क्या बोला है, I के राइट में, I के सेकंड राइट में A बैठेगा, और A और F एक साथ नहीं बैठ सकते। देखो I और A के बीच में, I के राइट में, सेकंड राइट में, मतलब ये थर्ड राइट है, मतलब उन दोनों के बीच में दो बंदे बैठे हैं। देखो I यहाँ है तो 1 2, तो यहाँ पर मुझे A को बैठाना पड़ेगा, और A और F एक साथ नहीं हो सकते। यही बोला, F does not sit adjacent to H, A sit third to the right of I, D and E sit opposite to each other, A does not adjacent to F। अब जैसे ही मैं ये देखा कि A नॉट एडजेसेंट टू F, तो A और F यहाँ देखो एक साथ हो गए, तो अंदर वाला केस गलत हो गया। I को अगर मैं कहाँ बैठाया था, यहाँ बैठाऊंगा, तो I के सेकंड राइट में मुझे A को बैठाना पड़ेगा, तो 1 2, मतलब 2 पर्सन के गैप में 1 2, तो यहाँ मुझे A को बैठाना पड़ेगा, और यहाँ तो J पहले से बैठा है, तो ये भी केस चला गया। ठीक है, समझ आया? अब इस वाले केस में जो दो केस थे उसको देखते हैं। I के और A के बीच में दो गैप है, तो I के राइट में, तो A 1 2 गैप, तो यहाँ A को बैठाना पड़ेगा, यहाँ J पहले से बैठा है सॉरी, तो यहाँ A पहले से बैठा है J, तो 1 2, तो यहाँ पर आपको नहीं बैठा पाओगे, तो ये अंदर वाला भी केस चला गया। इसको देखते हैं, I यहाँ बैठा है तो 1 2 का गैप जाएगा, तो यहाँ पर आप A को बैठाओगे। ठीक है, 1 2 का गैप गया, अंदर वाला केस गया, इसके दोनों केस चले गए। 2 गैप देने के बाद यहाँ पर A बैठ गया। समझ आया? अब यहाँ पर A और F एक साथ नहीं है। अब और देख लेते हैं कि कंडीशन कौन सी बची है। देखो पहले हो कितने गए, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठ चुके हैं। अभी कितने बैठने बाकी हैं? 10 में से 3 लोग और बैठने बाकी हैं। जगह कौन कौन सी है? एक ये वाला, 1 2 3। यहाँ से देखो, D एंड E सिट अपोजिट टू ईच अदर। भाई D और E अपोजिट टू ईच अदर, इसका मतलब D यहाँ होगा अथवा E यहाँ होगा,
ई यहाँ होगा तो डी यहाँ होगा, तभी अपोजिट होंगे आपस में। अब एक और अभी बचा है, कौन सा बचा है, ए हो गया, बी हो गया, सी बचा है, सी यहाँ हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब सी यहाँ हो गया भाई, अब कौन सा केस बच सकता है बताओ, एक इन्फॉर्मेशन। अब बताओ मुझे डी यहाँ होगा कि ई होगा, कि यहाँ ई होगा कि डी होगा, कौन सा होगा। अब ये कंडीशन अगर आप याद करो तो यहाँ देखो, पर्सन नेम विद कंजिक्यूटिव अल्फाबेट डू नॉट सिट टुगेदर। जिन दो पर्सन का कंजिक्यूटिव अल्फाबेट है वो एक साथ नहीं बैठ सकते। अब बताओ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एफ है, अगर यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर ई कैसे बैठेगा भाई, ई और एफ एक साथ हो जाएंगे ना, कंजिक्यूटिव लेटर एक साथ, तो यहाँ ई नहीं हो सकता, तो यहाँ ई नहीं होगा तो फिर यहाँ डी होगा, यहाँ डी होगा, अकेले यहाँ डी होगा, समझ आया। और जैसे ही यहाँ डी हुआ तो यहाँ पर फिर सीधा सीधा ई हो जाएगा, कोई और जगह नहीं बचेगी, यहाँ ई हो जाएगा, समझ आया। अब ये पूरा स्टेटमेंट, पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। एक केस बन गया, फाइनल केस बचा। अब इसके बेसिस पर आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैं यही केस अगले पेज पर बना देता हूँ साफ सुथरा, ताकि आपको समझ में आए। देखो ये केस है, तो यहाँ मैं बना देता हूँ आई बी जी, तो सेम चीज़ मैं लिख देता हूँ आई बी, ये जी, और क्या था ये ई एच ए, ई एच ए, फिर ये जे सी एफ डी, जे सी एफ और डी, ये सभी अंदर की ओर देख रहे हैं। ये आपका पूरा केस हो चुका है। अब इसके बेसिस पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा है। देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट इमीडिएटली राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में कौन है। तो भाई बी कहाँ है, सबसे पहले तो ढूंढो, बी ये है, सभी अंदर की ओर देख रहे हैं तो बी के इमीडिएट राइट में ये वाला होगा, क्यों भाई होगा, क्लियर है कि नहीं। कहाँ चला गया पेज, बी के राइट में ये वाला होगा, समझ आया। बी के राइट में आई होगा, तो बी के इमीडिएट राइट में ये आपका आई डी ऑप्शन डिलीट हो जाएगा, क्लियर है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आई एंड एफ, आई और एफ के बीच में कितने बैठेंगे। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट राइट नहीं बोला है, तो आप दोनों साइड से गिन सकते हो। आई और एफ कहाँ है, ये वाला, ये आई है, और एफ कहाँ है, ये है। अगर आई के लेफ्ट में गिनते हो तो 1 2 3 है, अगर आई के राइट में गिनोगे तो फिर 1 2 3 4 5, तो फिर आपका 5 हो जाएगा। तो या तो 3 होंगे या फिर 5 होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ऑप्शन आपका ये, अच्छा 1 एंड 5 की जगह 3 एंड 5 होगा ऑप्शन। आप इसको 3 एंड 5 बना लो 1 की जगह, टाइपिंग मिस्टेक है, 3 और 5 ये करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट अपोजिट टू वन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, जो एच के थर्ड लेफ्ट में है उसके अपोजिट कौन है। तो देख लेते हैं पहले, एच के थर्ड लेफ्ट में, एच का है भाई, एच यहाँ, इसके थर्ड लेफ्ट कौन है, 1 2 3, तो बी है, इसके अपोजिट कौन है, जे है, समझ आया। तो आपका ऑप्शन जे हो जाएगा। देखो ये चीज़ें समझ आती है, आनी चाहिए। एच के थर्ड लेफ्ट मतलब उन दोनों के बीच में 2 बंदे, तो एच के लेफ्ट में 1 2 हो गया, ये तीसरा लेफ्ट हो गया, मतलब एच और बी के बीच में 2 बंदे ले रहे हैं यहाँ तक। उसके अपोजिट में, तो बी के अपोजिट में देख लो जे है, सीधा सीधा, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा जे, ऑप्शन सी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, इनमें से कौन से 2 बंदे हैं जो एडजेसेंट टू ईच अदर बैठे हैं। पहले ई ए को चेक करो, ई ए, ई ए एडजेसेंट है क्या, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू, नहीं है तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। आई जी, आई और जी को चेक करो, आई कहाँ है भाई, ये है, और जी यहाँ है, एडजेसेंट है क्या, नहीं है ये भी, तो ये भी गलत हो जाएगा, आई जी गलत हो गया। जी डी, जी डी को चेक करते हैं, जी कहाँ है, ये है, और डी यहाँ है, यस ये एडजेसेंट है, तो ये अपना एडजेसेंट हो जाएगा, एडजेसेंट मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जे एफ को चेक कर लेते हैं, हालांकि आंसर आपका आ चुका है जे एफ, जे ये रहा, एफ ये रहा, ये है जो एडजेसेंट नहीं है,
तो इस तरीके से ये भी गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। समझ आया? तो भाई देखो, एक एक कॉन्सेप्ट में आपको सारी चीज़ें एग्जाम ट्रिक्स पर पढ़ा रहा हूँ। आपसे केवल मेरी इतनी ही गुजारिश रहती है कि भाई आप चैनल को सपोर्ट करो। सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक किया करो, बिकॉज मेरी मेहनत भाई आप ही के हाथ में है कि आप उसको क्या करोगे। लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंश्योर करो कि आप सब्सक्राइब किए और नहीं किए तो भी करो, और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। और उसके अलावा फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, एग्जाम हब के नाम से पेज है। इंस्टा पर आप मुझे एग्जाम ट्रिक्स के नाम से ही उसको फॉलो करें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जहाँ पर आपको तुरंत अपडेट मिल जाती है। वहाँ पर एग्जाम ट्रिक्स के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो अपना सपोर्ट जरूर बना के रखें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।